नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिशिर वर्मा है। जो हर मंगलवार मैं एक वीडियो रिलीज़ करता हूँ। तो आज का जो वीडियो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली इस पे कर रहा हूँ कि जो ये मुस्लिम्स हैं हमारे हिंदुस्तान के या वर्ल्ड में जितने मुस्लिम्स जो रहते हैं, कहते हैं ना 57 कंट्रीज़ में रहते हैं, और जिसकी शुरुआत जो है वो मक्का मदीना से कहते हैं। उसकी हिस्ट्री में जाके मैंने कहा मैं कुछ चीज़ें पता करना चाह रहा था, डिटेल पता करना चाह रहा था जो मैं दूसरों से शेयर कर सकूँ। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% हिंदुओं को कम से कम ये 5 बातें जो मैं आज बताने वाला हूँ वो मैं लिख के दे सकता हूँ कि नहीं पता होंगे। हो सकता है 1 या 2 बात पता हो, लेकिन पाँचों बात जो मैं बोलने आ रहा हूँ वो नहीं पता होंगी। मैं शुरुआत करता हूँ। उनके जो प्रॉफिट हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद, उनका नाम क्या है? जो प्रॉफिट जो हम कहते हैं ना, मोहम्मद पैगंबर, उनका एक्चुअल नाम क्या है? क्या आप जानते हैं? उनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। ये पहली बात है। ये हिंदुस्तान में कम से कम मैं कह सकता हूँ कि हिंदुओं को ये पता नहीं होगा। उनका जन्म जो है वो 570 में हुआ था, और कहते हैं कि कोई 632 में उनकी डेथ हुई थी। तो उनका कोई 62 साल का उनका काल माना जाता है। आपको पता है उनकी कितनी वाइफ थी? कहते हैं कि 50 साल की उम्र तक उनकी एक ही वाइफ थी, जो खतीजा उनके नाम से जो उनकी वाइफ थी। उनकी डेथ के बाद कहते हैं कि ओवरऑल उनकी कोई 22-23 शादियाँ ये मानी जाती हैं। मैं लौंडियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ पर दूसरा टर्म यूज़ होता है। तो आज मैं आप लोगों को 5 बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपके काम आ जाए। ये स्कल कैप पहनते हैं, ये टोपी पहनते हैं, क्रोएशिया की ये टोपी कहलाती है, जो पहनते हैं नमाज के पहले, या कई बार आपने कई मुस्लिम्स को उनके साथ देखा हुआ है। क्या ये इनकी पहचान है? क्या ओरिजिनली शुरू से क्या ये यही पहनते आ रहे हैं, या ये कॉपी किया हुआ है? तो थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा ये इनकी पहचान नहीं है। मुस्लिम्स ने ये कॉपी किया है ज्यूज से, यानी यहूदियों से ये कॉपी किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहूदी जो हैं वो मुस्लिम से पहले के हैं। तो जो स्कल कैप जो लगाने का जो नज़रिया है, जो पहने हुए आप देखते हो, ये इनकी पहचान नहीं है। इनके पहले से यहूदियों की है, और यहूदियों से ही ये आगे बढ़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ कि मदीना में मोहम्मद अब्दुल्ला जी के समय कौन रहता था? भाई मुस्लिम्स जब वो बना रहे थे, जब वो बोल रहे थे कि मैं पैगंबर हूँ, मैं खुदा का वाशिंदा हूँ, या मैं अल्लाह का वाशिंदा हूँ, और मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा गया हुआ है, तो वहाँ रहते कौन थे? किसी को आइडिया है? जब रिसर्च करी गई तो पता लगता है कि मदीना में स्पेशली यहूदी कॉलोनी थी, यानी कि ज्यूज कॉलोनी थी। तो जो मुस्लिम्स इतना चिढ़ते हैं इजराइल से, जो ज्यूज हैं जिनसे वो चिढ़ते हैं इतना, अल्टीमेटली 570 के बाद, मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्म के बाद, और 35 साल के बाद जब उन्होंने इस्लाम का प्रचार शुरू किया था, उसके बाद से मदीना में सबसे ज़्यादा मारकाट मचाई है और यहूदियों को मारा है। तीसरा, ये काबा क्या है, जो उनका हज की जो स्थल है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने किसी से पूछा जो सऊदी अरेबिया में जाते रहते हैं, जो हिंदू जाते हैं, उनसे मैंने पूछा जो वहाँ पर काम करते आते हैं, कि तुम कभी वहाँ पर मक्का गए हो? वहाँ पर कभी उनका काबा देखा है जहाँ पर उनको, जिसको वो हज मानते हैं? तो बोले कि वहाँ जा नहीं सकते आप। ये कोई राम जन्मभूमि थोड़ा है, या कोई कृष्ण जन्मभूमि या रामेश्वरम थोड़ा है कि हिंदू या मुसलमान कोई भी जाना चाहे वो जा सकता है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ मुस्लिम्स आर अलाउड। तो कहा जाता है कि मदीना में, सॉरी, मक्का में 360 मूर्तियां थीं जिन्हें तोड़ा गया है। तो मूर्ति तोड़ने की जो विधि है, या तोड़ने का जो शुरुआत है, वो 360 मूर्तियों की मक्का से मानी जाती है। ये हिस्ट्री जो लिखी गई है, जो बताई जा रही है, जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो समझा रहा हूँ, आप चाहो तो उसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। लाइफ ऑफ मोहम्मद बाय विलियम मोयर, ये उसने 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 बायोग्राफी लिखी हुई है, या कई और भी लोग हैं जिन्होंने इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो मुझे नहीं पता वो कौन सी मूर्तियाँ थीं, ये कोई आइडिया नहीं है कि वो यहूदियों वालों की गॉड्स की मूर्तियाँ थीं या किसकी मूर्तियाँ थीं। पर कहा जाता है कि काबा में, यानी कि उनके मोस्ट रिलीजियस पवित्र स्थान मक्का में, उस जगह को कहते हैं कि वहाँ पर वो जो स्थान है, वो भी कहते हैं वो 360 मूर्तियाँ थी, उनको तोड़ के उसको स्थल को बनाया गया है। फिर एक बार देखा जाता है, कहते हैं ना, मुसलमान बनाने के लिए बच्चे को स्टार्ट में उसकी उनकी एक विधि कहलाती है, उसको वो लोग खतना कहते हैं, कि भाई खतना करना पड़ता है तब जाके वो मुसलमान बनता है। आई वॉज अमेज्ड, मैं खुद बहुत आश्चर्य हुआ जब मुझे पता लगा कि ये खतना जो प्रथा है, ये इसके पहले यहूदियों की है।
ये भी मुसलमान की अपनी नहीं है। तो ये जो मुस्लिम्स ने जो अपनाया है, जो खतना जो है, ये यहूदी या ज्यूज में भी आज तक चला आ रहा है। तो ये तो कॉपी प्रैक्टिस की गई है, तो इनका खुद का क्या है? ये आश्चर्य की बात है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द किताब कुरान। जो कुरान है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो अपने यहाँ कहा जाता है 1 AD, और उसके पहले अपन बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो कहते हैं कि 3री या 4थी शताब्दी में पहली बार क्रिश्चियनिटी का प्रचार हुआ, यानी जीसस क्राइस्ट की डेथ के 3री या 4थी शताब्दी के बाद, यानी 300-400 साल बाद उनकी। और उन्होंने जब शुरुआत करी तो बाइबल से स्टार्ट करी, ओल्ड टेस्टामेंट, और बाद में वो जो न्यू टेस्टामेंट बना हुआ है। तो ये जो पैगंबर का कॉन्सेप्ट है और जो ये किताब का कॉन्सेप्ट है, ये भी इनका खुद का नहीं है। ये भी उन्होंने बाइबल से पिक किया कि उन्होंने बताया कि एक पैगंबर है जीसस क्राइस्ट, और वैसे ही उन्होंने एक किताब लिखी है बाइबल कि इसके अलावा और कुछ सच नहीं है। वही चीज़ कॉपी करके उन्होंने बोला कि मैं पैगंबर हूँ, मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, और ये किताब हमारी लिखी हुई है जो 632 जो उनकी डेथ के बाद से उसके बाद प्रचलन स्टार्ट हुआ है। कुरान का जो उन्होंने आयतें लिखी थी उनके समय की जो लिखी हुई हैं, और बोले कि ये हमारी किताब है। तो इनका खुद का अगर आप देखोगे, टोपी यहूदी की, मदीना में कौन रहते थे? यहूदी या ज्यूज रहते थे। अगर खतना देखो तो वो यहूदियों का है। मदीना में उस समय मुस्लिम्स आने के पहले कौन रहते थे? तो यहूदी रहते थे। तो यहूदियों की बुक है तोरा, क्रिश्चियंस की बुक है बाइबल, और मुस्लिम्स की बुक है कुरान। तो ये तो कॉपी किया हुआ है। जो कॉन्सेप्ट जो पहले था वही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आई थॉट कि मैं अपने हिंदू भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि हो सके तो इस पर रिसर्च करिए। ये बैकग्राउंड धीरे धीरे जितना होता जा रहा है अगले 20 या 25 साल में, क्योंकि जितनी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी और जितना इस्लाम के बारे में आप जानने लगोगे, जैसे कि आपको ये परमिशन ही नहीं है कि वहाँ पर एक्चुअली मूर्तियाँ थी कि नहीं थी काबा में, जो वो 360 मूर्तियों का कहा जाता है। ये कोई रिसर्च तो कर ही नहीं सकता, कोई मुस्लिम के अलावा वहाँ जा ही नहीं सकता, वहाँ परमिशन ही नहीं है। सऊदी अरेबिया ने वहाँ पर बैन करके रखा हुआ है। तो अल्टीमेटली मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये धर्म जो सऊदी अरेबिया का है ना, इस धर्म को अपनाने में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वो अपनाया हुआ है, जबकि वो ये बात जानते ही नहीं है। ये वो खुद भी नहीं जानते कि ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। इसी कारण से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। नमस्कार, थैंक यू।